नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर 77 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। रिकॉर्ड 92% मतदान के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीएपीएफ की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। असम में 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। यहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और तो वहीं केरल में दोपहर तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। एग्जिट पोल में यूडीएफ को बढ़त मिला है। तमिलनाडु में डीएमके आगे दिख रही है, लेकिन टीवीके ने कई सीटों पर समीकरण बदले हैं। देखिए, आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल के नतीजे। और अगर हम पश्चिम बंगाल के नतीजों की बात करें तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, क्योंकि अहम मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है। और इसके साथ ही जो असम हो गया, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरलम, ये तमाम सीटें जो हैं, ये तमाम राज्य, यहां पर भी तस्वीर दोपहर बाद साफ होने लगेगी। असम की अगर हम बात करें तो 126 विधानसभा सीटें हैं। अब बीजेपी सरकार रिपीट होती है या फिर सरकार बदलती है, ये देखना बेहद अहम होगा। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ। 293 सीटें पर नतीजे आएंगे और क्या ममता सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की सरकार आएगी, ये भी एक अहम सवाल है जिसका जवाब आज मिलेगा और तस्वीर साफ होगी, क्योंकि दावे लगातार किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला, इन तीनों राज्यों में भी नतीजे आने वाले हैं 8 बजे, यानी कि अब से सिर्फ 1 मिनट बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में वोटों की गिनती शुरू होगी अब से थोड़ी देर में। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। रिकॉर्ड 92% मतदान के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सीएपीएफ के जो 700 कंपनियां हैं वो तैनात हैं। असम में 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। यहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं केरल में दोपहर तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो केरल में यूडीएफ को बढ़त मिलती हुई दिखी है। तमिलनाडु में डीएमके आगे दिख रही है, लेकिन टीवीके ने भी कई सीटों पर समीकरण बदले हैं। तो ऐसे में तस्वीर क्या होती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। 8 बज चुके हैं और काउंटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। और इसके साथ ही पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल, 293 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं और उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। तो असम में काउंटिंग के लिए 40 सेंटर पर 126 सीटों की गिनती होगी। 722 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। असम में 85% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो असम में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 40 सेंटर पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 40 सेंटर पर 126 सीटों की गिनती होगी। 722 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 85% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई थी और आज दिन है परिणाम का, रिजल्ट का। और दोपहर के बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी। काउंटिंग के लिए 40 सेंटर बनाए गए हैं और सेंटर्स पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। 126 सीटों की गिनती होने वाली है। नजर आएंगे। क्या लग रहा है दीदी चौका मारेगी, जीतेगी?
या बीजेपी? मेरा का पता है भैया, हम तो आए ड्यूटी करने के लिए यहाँ ड्यूटी करने हैं? ड्यूटी करता हम लोग यहाँ पर दीदी का घर पर। भगवान जाए दीदी जीते अच्छा होगा। अच्छा। हाँ, हम लोग के लिए दीदी जितना अच्छा है, हम लोग का उसका इलाका में नौकरी करता है, उसी को जितना अच्छा है। तो वो पैसे आते हैं लक्ष्मी भंडार वाले? देखिए दीपाली, ये जो महिला वोटर्स हैं वो उनका एक बड़ा तबका ममता बनर्जी के साथ लगातार अलाइन रहा है, उसका असर देखा जा सकता है महिला वोटर्स में। हालांकि टीएमसी का गढ़ है भवानीपुर, 2021 में भी यहाँ पर ममता बनर्जी उपचुनाव में जीतती हैं। तो बिल्कुल भवानीपुर जो कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है, वहां से हमारे सहयोगी लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं। सेट हो चुका है, बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत तो तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण राज्य, और यहाँ पर जिस तरीके से ताकत झोंकी गई है बीजेपी की ओर से और टीएमसी की ओर से, तो बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला और आज नतीजों का दिन है। हालांकि भवानीपुर से जब हमारे सहयोगी वहां के लोगों से बातचीत कर रहे थे जो ड्यूटी पर थे, तो वो यही कह रहे थे कि उनके लिए बेहतर होगा कि ममता सरकार ही आए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 5 राज्यों में मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम में मतगणना, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी का बंगाल में जीत का बड़ा दावा, काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा कड़ी की गई है। तो काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है। 5 ही राज्यों में सबसे अहम पश्चिम बंगाल का जो रिजल्ट है वो होने वाला है और सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हुई है। जो बीजेपी है, बीजेपी का बंगाल में जीत का बड़ा दावा, काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज ममता चौथी बार वापसी करेंगी या पहली बार भाजपा सरकार बनेगी, एक बड़ा सवाल है और चंद घंटों में इसका जवाब भी मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग शुरू हो चुकी है, इसके साथ ही जो अन्य 4 राज्य हैं वहां भी, यानी कि 5 राज्यों में काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। I wish all the 722 candidates from 126 constituency very best of luck. I would like to congratulate all the candidates of 126 who will win the fight. So I would like to request from Raizatal all the people to be peaceful today, to be peaceful so that we can have a very good counting day. And I wish all the best for all the opposition candidates, and I would like to hope that the opposition parties will form the government with 70 seats, 70 plus seats. We will form the government. बीएफ के जो जवान है, बीएसएफ की एक टुकड़ी है जो सामने से आ रही है और ये लगातार चारों इलाकों में हर तरफ को इसी तरीके से फुट मार्च कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अनऑथराइज भीड़ कहीं भी इकट्ठा ना हो। तो ये सारे इंतजाम सिक्योरिटी के हिसाब से हैं। तो वहीं एक बार फिर आज ममता बनर्जी ने भी एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कई जगहों पे बिजली काटी गई रात में। उन्होंने आरोप लगाया जिस पर बीजेपी ने ये जवाब दिया कि बिजली विभाग स्टेट का ही होता है, तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। इन सब के बीच सुरक्षा के दायरे में, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर बाद जब रुझान आएंगे तो उसके बाद जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ रिएक्शन रहेगा। लेकिन इस बीच इस टुकड़ी को देखिए, और यही टुकड़ी फर्स्ट फेज़ में भी हमने देखा, सेकंड फेज़ में भी देखा, और चूंकि आज अंतिम है, आज काउंटिंग है, तो ये अर्धसैनिक बल हर जगह इसी तरीके से पूरे बंगाल के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गलियों में, अलग अलग सड़कों पर इसी तरीके से इनकी मूवमेंट रही। और यही वजह रहा कि पिछली बार के जो चुनाव 2021 में हुए थे, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान कई जगह हिंसाएं भी हुई थी, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा का पूरा मतदान हो गया और अब यहाँ पर काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों में मतगणना फिलहाल जारी है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम 8:30 बजे
करीब यहां पर खुलेगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 293 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। एक सीट फाल्ता पर 21 मई को फिर से चुनाव होगा। भी इकट्ठा होने की यहाँ पर परमिशन नहीं है। जो एजेंट्स हैं, पार्टियों के एजेंट्स हैं, वो भी अंदर दाखिल हो चुके हैं क्योंकि 8 बजे का वक्त होता है और उसके पहले सबकी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। तो आम जनमानस या आम पब्लिक की हम बात करें तो कोई भी आपको यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नहीं दिखाई देगा। हाँ, यहाँ से ज़रूर अगर 200 मीटर आगे हम जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर पार्टी से जुड़े हुए लोग वहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके को अगर आप देखें तस्वीरों के माध्यम से तो पूरा का पूरा ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। हालांकि सुबह भी हम लोग की कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस पार्टी के वो एजेंट्स हैं, उनसे बात हुई। सभी एश्योर हैं कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जीत होगी। चाहे वो टीएमसी का है, वो अपने कैंडिडेट्स की जीत की बात करता है, बीजेपी वाले अपने जीत की बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच पहले फेज़ और दूसरे फेज़ में हमने देखा कि जब हम मतदाताओं से बात करते थे तो कोई भी खुलकर बात नहीं करता था, अपनी बातें नहीं रखता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे चूँकि एक फाल्टा विधानसभा है, वहाँ पर गड़बड़िया की शिकायत हुई, जिसके बाद लोगों ने खुलकर लोगों ने खुलकर अपनी बातें रखी। ये बताया कि उन पर दबाव था और इसी की वजह से चुनाव आयोग ने वहाँ से फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। तो इन सब के बीच आम लोगों का जो रिएक्शन है वो जब रुझान आने शुरू होंगे तब संभवतः जब हम सड़क की तरफ जाएंगे तो कुछ लोग मिल सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील है। नो मेंस जो आम पब्लिक के लिए, सिविलियंस के लिए जो ऑथराइज है सिर्फ वही यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा किसी के भी आने की यहाँ पर परमिशन नहीं है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सुरक्षा के हिसाब से, सुरक्षा के दायरे में रह के काउंटिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी भी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रही हैं क्योंकि 15 साल से वो सत्ता में हैं और ऐसे में क्या एक बार फिर से वो रिपीट होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जलेबियां तली जा रही हैं, तैयारी हो रही है और दोनों ही पार्टी, बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, दोनों ही पार्टियों की ओर से तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भी जहां जहां पर आज नतीजे आने हैं, बात करें असम की, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम, यहां पर भी अपनी अपनी जीत का दावा तमाम पार्टियां कर रही हैं। असम की बात करें तो वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है और क्या बीजेपी की सरकार रिपीट होती है या फिर सत्ता परिवर्तन होता है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। पुडुचेरी, केरलम, तमिलनाडु, ये तमाम जगह जो है जहां दोपहर तस्वीर साफ हो जाएगी। ये तस्वीर आप देखिए, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और पोस्टल बैलेट की पहले गिनती हो रही है और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर देखिए जश्न की तैयारी की जा रही है, जलेबियां बनाई जा रही हैं और दूसरी तस्वीर जहां पर किस तरीके से पूरे सुरक्षा के इंतजाम के साथ यहां पर जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो हो रही है। और फिलहाल चूंकि 8:30 बजे का वक्त है जब ईवीएम की गिनती होगी, ईवीएम खुलेगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 293 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं, जिसके बाद 8:30 बजे करीब ईवीएम खुलेगी। एक सीट, फाल्ता सीट ऐसी है जहां पर 21 मई को फिर से चुनाव होगा क्योंकि वहां पर कई तरह की शिकायतें मिली थी। जब लोगों से बातचीत किया गया था तो उन्होंने कहा था कि उन पर दबाव था किसी एक पार्टी को वोट देने का, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया था कि उस सीट पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। हालांकि 293 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसकी गिनती आज ही होगी और आज ही परिणाम भी आएंगे। तो बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज ममता चौथी बार वापसी करेंगी या पहली बार भाजपा सरकार बनेगी, एक बड़ा सवाल है। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनावी नतीजों से पहले पूरी और मिठाइयां बनना भी शुरू हो चुका है। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, ये 5 राज्य हैं जहां पर नतीजे आ जाने वाले।
3 घंटा सिर्फ वेट कर लीजिए, क्या नतीजा आ रहा है, आपको 10 क्या हो रहा है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो क्या बोल दिया, आज के दिन में तो यार बोलने का कोई जरूरत ही नहीं। इलेक्शन कमीशन जो काउंटिंग को जो वेन्यू बनाया, वो आधिकारिक लोग वहाँ पहुँच गया, काउंटिंग एजेंट भी वहाँ पहुँच गया, मैं भी वहाँ जाके सब कुछ देख के बाहर आया, तो सब कुछ ठीक ठाक है। शुरू होने दीजिए आराम से, सब कुछ ठीक ठाक। और ये आपको एक बार हम टैली की भी जानकारी दे देते हैं, चूंकि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। पश्चिम बंगाल की बात करें, जो अभी तक काउंटिंग के नतीजे आए हैं, हालांकि तस्वीर अभी रुझान है ये पोस्टल बैलेट की गिनती। टीएमसी 14 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिख रही है, बीजेपी 20 सीटों पर और कांग्रेस और अदर्स 1 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये शुरुआती रुझान जो पोस्टल बैलेट की गिनती फिलहाल चल रही है, उसके हिसाब से जो रुझान आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। असम की बात करें तो 15 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए और 6 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त यहाँ पर दिख रही है। पुडुचेरी में कांग्रेस 1 सीट पर और बीजेपी भी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। केरलम की बात करें तो एलडीएफ 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यूडीएफ 41 सीटों पर, बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो डीएमके 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, एआईएडीएमके 3 सीटों पर, टीवीके भी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल के नतीजों पर टिकी है। टीएमसी फिलहाल 16 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो 22 सीटों पर बढ़त बीजेपी की बनती हुई दिख रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद करीब 8:30 बजे ईवीएम खुलेगा, जिसके बाद ईवीएम की गिनती की शुरुआत होगी। तो आपको हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं किस तरीके से पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और पूरे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हर एक काउंटिंग सेंटर्स पर भारी फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति ना हो। हालांकि पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले सुबह 6:30 बजे भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर टीएमसी और भाजपा एजेंटों के बीच झड़प की तस्वीर जरूर सामने आई थी। भवानीपुर की सीट पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं और ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने हैं और ममता बनर्जी पिछले कई चुनाव से यहां से जीतती जरूर आ रही हैं, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा बताया जा रहा है। हालांकि नतीजे आज आने वाले हैं, दोपहर बाद से जो पिक्चर है वो थोड़ी बहुत साफ जरूर हो जाएगी और शाम तक नतीजे भी डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है और जो शुरुआती रुझान आए हैं उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। टीएमसी 19 सीटों पर बढ़त बनाते हुए, बीजेपी 30 सीटों पर बढ़त, जो फासला है वो आप देख सकते हैं। असम की बात की जाए तो बीजेपी 19 सीटों पर बढ़त बनाते हुए, कांग्रेस 7 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। पुडुचेरी में कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाते हुए। केरलम में एलडीएफ 32 सीटों पर बढ़त, यूडीएफ 48, एलडीएफ की सीटें बढ़ी हैं, 37 सीटों पर एलडीएफ ने बढ़त बना ली है। तमिलनाडु डीएमके 10 सीटों पर, टीवी के 5 सीटों पर, एआईएडीएमके प्लस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए जो शुरुआती रुझान है वो किस तरीके से सामने आ रहे हैं। टीएमसी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो 30 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। बीजेपी का बंगाल में जीत का दावा, क्योंकि आपने प्रचार प्रसार की भी तस्वीरें देखी थी किस तरीके से ताकत झोंकी गई थी। चाहे हम पीएम मोदी की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, या फिर बीजेपी के अलग अलग स्टार प्रचारकों की बात करें, या फिर अगर हम बात करें टीएमसी के नेताओं की,
ममता बनर्जी की, तो बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे हैं। क्या एक बार फिर से ममता सरकार बनने वाली है या फिर 15 साल बाद वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ममता सरकार है पश्चिम बंगाल में, और अभी की तस्वीरें क्या होंगी, आज क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि अगर हम बीजेपी के हेडक्वार्टर, जो दिल्ली में हेडक्वार्टर है, वहां की बात करें तो अभी से ही मिठाइयाँ बननी शुरू हो गई हैं, पूड़ियाँ तलनी शुरू हो गई हैं, जलेबियाँ बन रही हैं, तो आप माहौल समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि टीएमसी की ओर से भी अपने दावे हैं, बीजेपी भी अपने दावे कर रही है।